इसके बावजूद ये एक कला है और स्टंट करने वालों को अपनी सुरक्षा का भी ख्याल बखूबी चाहिए। जुगसलाई स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को बैठक में जिला पार्षद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की, जिसमें पल्स पोलियो अभियान को सफल पर चर्चा की गई। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 18 जनवरी से होनी है। भारत को वैसे भी पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। बैठक में 18 जनवरी से आरंभ हो रहे पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने का फैसला लिया गया है। पल्स पोलियो अभियान जो 18 जनवरी को शुरुआत हो रहा है भारत सरकार की तरफ से, यह चूंकि विगत ये वर्ष में तो हम लोगों को ये मिला कि भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया है, लेकिन चूंकि अभी भी हमारे आसपास के जो देश हैं पोलियो अभी भी हो रहे हैं, तो यह देखा जा सकता है कि जो लोग आएंगे उनके द्वारा भी यहाँ पोलियो फैलाया जा सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि WHO अब पोलियो मुक्त होने के चलते WHO के द्वारा संचालित नहीं होकर अब जो है यह भारत सरकार द्वारा होगा, और इसी जो है हमने यहाँ विचार रखा कि हमारे बीच जो है जो हमारे गांव में काम करते हैं, हमारे मुखिया हैं चाहे पार्षद हैं, उनके द्वारा जो है हम पल्स पोलियो कार्यक्रम को और भी सफल बनाने का काम करें। इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने एक बैठक रखी, जिसमें हमारे बीच पार्षद आए हुए हैं, मुखिया भी आए हुए हैं। तो इन लोगों के बीच यह उनके द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम को हर बच्चा हर बूथ में जाकर पल्स पोलियो का ड्रॉप पिए, यह हर गार्जियन का दायित्व, हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनका भी उत्तरदायित्व है कि वो जो है अब प्रत्येक घर के बच्चों को यह निश्चित करें कि वो जो है बूथ पर जाके दवा पिए। जमशेदपुर कैनल द्वारा 3 व 4 जनवरी को बहुप्रतीक्षित डॉग शो यानी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसको के प्रबंध निदेशक आशीष माथुर और जमशेदपुर कैनल क्लब के अध्यक्ष AM मिश्रा ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर बताया कि प्रतियोगिता में पूरे देश भर से 300 नस्लों के श्वान भाग लेंगे। प्रतियोगिता में ओबीडियंस के अलावा सभी जनरल राउंड होंगे और इस बार 2 के बजाय 3 रिंग बनाए जाएंगे। डॉग शो कर रहे हैं हर साल की भांति। इस बार हम लोग खासियत इसलिए की है कि इसके हम लोग 2 रिंग में ही डॉग शो करते थे। इस बार पार्टिसिपेशन ध्यान में रखते हुए ज़्यादा पार्टिसिपेशन आ रहा है, इसलिए 3 रिंग इस बार हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉग शो जो रहेगा सो ओबीडियंस टेस्ट और जनरल ब्रीड रहेगा। इसको जज करने के लिए हमारे विदेश से भी लोग आ रहे हैं। ये हमारा नेशनल शो है। पिछला साल चूंकि हम लोग इतने अच्छा से करते हैं, इसलिए जो इंडिया का जो क्लब ऑफ इंडिया है, हम लोगों को पिछला साल इंटरनेशनल शो करने का प्रोविजन दिया था। जो हम लोगों ने इंटरनेशनल शो की बात हम लोगों ने किया था जमशेदपुर और ईस्टर्न रीजन में भी दूसरी बार ही इस तरह का मौका किसी को दिया गया है। तो हम इसके बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुसार संस्था की ओर से राहुल को स्मारक पत्र सौंपा गया, जिसमें असम में झारखंड के आदिवासियों की जानमाल की रक्षा की मांग की गई है। असम में झारखंड के आदिवासियों के साथ हुई कत्लेआम का विरोध लगातार हो रहा है और विभिन्न व संस्थाओं द्वारा मांग पत्र भी सौंपे जा रहे हैं। मंगलवार को गैर सरकारी संगठन सुसार द्वारा उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर असम में रह रहे आदिवासियों की जानमाल की मांग की गई है। डीसी ऑफिस के समक्ष जो धरना प्रदर्शन का आयोजन रखे हैं, इसमें असम में जो आदिवासी भाइयों की निशंक और जो सरकार उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं बोल, उन भाइयों की जो हत्या हुई है उनका मुआवजा भी नहीं मिला, और वैसे घरों से जो लोग थे विलम्ब करते थे, आज उनका कोई अता पता नहीं है। उनके घर में माता बहन है, बीवी बच्चे हैं, उनको देखने वाला कौन है? और जो यहाँ आदिवासी दूसरे राज्य में जाके अपना पुनर्वास के लिए, रोजी रोजगार के लिए जो एक दूसरा जगह गए हैं, वहाँ पर उसका सुरक्षा व्यवस्था क्या है? अगर सुरक्षा हमारे केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार, झारखंड सरकार,
जो भी करेगी उसका जिम्मेवारी कौन होगा? आज जितने भी आदिवासी भाई हमारे मारे गए और उनका जिम्मेवार कौन है, या सरकार उनको क्या मुआवजा देती है? इसी बातों को लेकर आज हम लोग डीसी ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार कमी के बावजूद बस एवं ऑटो संचालकों द्वारा यात्री किराए में कोई कमी नहीं करने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। वे पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार हो रही कमी के बावजूद ऑटो एवं बसों के किराए में कोई कमी नहीं करने का विरोध जता रहे थे। उनका प्रभाशंकर तिवारी कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार डीजल और पेट्रोल दाम में कमी हो रही है, लेकिन ऑटो और बस के भाड़े जो पिछले दिनों मांग बढ़ने के कारण अभी तक कोई कमी नहीं हो रही है उसमें। इस मांग को लेकर हम लोग डीसी को आज एक ज्ञापन दे रहे हैं ताकि जो बस की किराए और किराए हुए उसको कम किया जाए, ताकि छात्र और आम जनता को भी जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो न करना पड़े। इसी मांग को लेकर आज हम लोग डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं और कुछ दिनों में इस समस्या का अगर निदान नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद छात्र हित में आंदोलन करने को बाध्य होगी। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिला प्रशासन से गरीब गुरबों के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष महावीर मुर्मू के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था मांगी। इसके अलावा उन्होंने गरीब गुरबों के बीच कंबल वितरण की भी मांग की। महोदय के पास हम लोग आए थे कि ये ठंडा का प्रकोप दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है, जिसके कारण गरीबों को खासकर बहुत ही तकलीफ में वो लोग गुजार रहे हैं। इसी को लेकर हम लोग आए थे डीसी साहब के पास जल्द से जल्द गरीबों को कंबल और पूरे प्रखंड में और नगरपालिका क्षेत्र अलाव का व्यवस्था किया जाए, लकड़ी को जलाने का काम किया जाए ताकि गरीब बच सके। नहीं तो फिर इन सारी व्यवस्था रहते हुए अगर उनको कोई उसका उपयोग नहीं होता है तो फिर इसके लिए कोई सब बेकार है। इसलिए जल्द से कंबल और अलाव का व्यवस्था जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में करने का किया जाए। परसुडी के रहने वाले और अभय नामक दो युवक डिमना के समीप सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत रवि और अभय ने बताया कि वे पिकनिक मनाने डिमना की ओर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक कार के चलते हुए दुर्घटना हो गए हैं। कैसे कौन गाड़ी से था? ऐसे ही पैदल जा रहा था।